मैं सईद मासूमा रिजवी एलडी हॉस्पिटल से, मेरा शोबा ख़वातीन का है। हम यहाँ ललदेद में जो एक 700 बेडेड अस्पताल है यहाँ काम करते हैं। और इस वक्त आप जैसे जानते हैं कि कोविड-19 की गिरफ्त में हम सब लोग हैं, और वैसे ही हमारी हामिला औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करें। इसमें सरकार के साथ साथ हमें इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि हम कोविड सेफ प्रोसीजर्स अपनाएं। तो मैं ख़वातीन के शोबे से क्योंकि ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, अगर वो अपने आप को बचाना चाहती हैं तो उन्हें कुछ तदाबीर, एक जो कॉमन है और जो स्पेसिफिक है, फॉलो करनी चाहिए। जो हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि तदाबीर वैसे करें कि कोविड हमें हो ही ना, और उससे बचने की तदाबीर करें। और अगर खुदा न खास्ता कोविड लाहक हो जाता है हमारी हामिला ख़वातीन को, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80% यानी कि अगर 100 औरतों को कोविड हो गया, प्रेग्नेंट औरतों को, 80 औरतों को इसका कोई बुरा असर नहीं होगा, वो बीमार भी नहीं होंगी, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहती हैं। मगर जो 20% होंगी जो बीमार होंगी, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। उन्हें हम उसमें से भी 15-18% ऐसी होंगी जिन्हें मामूली सिम्टम्स होंगे और उन्हें मामूली तदाबीर से अपने आप को बचाना होगा। मगर ये है कि आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये डरना नहीं है कि अगर उन्हें थोड़े सिम्टम्स लगे कि अगर वो टेस्ट करेंगे कहीं पॉजिटिव आ गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। नहीं, सामने आना है, टेस्ट करके अपने आप को भी बचाना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाना है। मैं प्रेग्नेंट पेशेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो घर में ही हल होती हैं, और आजकल ख़ुसूसन टेली कंसल्टेशन से हल होती हैं। हमारे यहाँ इस अस्पताल की विसासत से भी एक ई संजीवनी ओपीडी होता है, जिसमें हर रोज़ हमारे एक गायनेकोलॉजिस्ट 10 से 4 तक आप लोगों को टेलीफोनिकली मशवरा देती हैं, जिसमें आप जो भी आपको पूछना हो, जो भी शुबात हो, जो भी ज़रूरतें हों, वो आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। चाहे आपको फिर कोई कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत हो, कोई इन्वेस्टिगेशन लेने की ज़रूरत, या बिल्कुल रीअश्योरेंस की ज़रूरत हो। जब भी किसी भी अस्पताल का रुजू करें, चाहे एडमिशन के लिए या मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंट्स अपने साथ हों, और वो अटेंडेंट्स हों जो रीजनेबली हेल्दी हों, जिन्हें कोविड नहीं हो, जिन्हें और कोई बीमारी नहीं हो, यानी कि उन्हें डायबिटीज़, ब्लड शुगर, किडनी की तकलीफ या कोई ऐसी तकलीफ जिससे वो जो वल्नरेबल बन जाते हैं कोविड लाहक होने का, ऐसा ना हो। इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो हम काफ़ी हद तक कोविड की जो ये प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, इसे कम कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट यहाँ कोविड पॉजिटिव यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसकी हालत इतनी नाजुक होती है या डिलीवरी इतनी नज़दीक होती है कि हम उससे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमने उनका भी इलाज यहाँ किया, जो कि कम से कम मेरे ख्याल से, जिसका एग्जैक्ट डाटा हमारे मेडिकल स्टूडेंट दे सकते हैं, मगर मेरे ज़्यादा शुमार के मुताबिक कम से कम 600 ऐसे पेशेंट्स हैं जो पिछले साल से अभी तक हमने डील किए। ऐसे पेशेंट्स, चाहे वो हमारे यहाँ पहुँच गए एडवांस लेबर में, या वो बहुत सिक थे कि हमने शिफ्ट नहीं कर पाए, या हमने डील किए और एज एन इमरजेंसी और उसके बाद कोविड पॉजिटिव हो गए। मगर उसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम इन फैसिलिटीज़ को मिक्स करें, कोविड और नॉन कोविड को, क्योंकि उससे परेशानी बाकी लोगों को